Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy. Students, I am your chemistry teacher. I will teach you chemistry for class 8 and 9. Now, today is my lecture number 9. Students, today our topic is Newland's law of octaves. पिछले लेक्चर में मैंने आपको डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्रेड पढ़ाया था. आज मैं आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ाऊंगी. An English chemist 1864 Newland stated that if the elements were arranged in the ascending order of their atomic masses, every 8 element will have similar properties to the first. This is known as Newland law of octaves. न्यूलैंड नामी साइंसदान ने 1864 में 8 एटमों का एक ग्रुप बनाया और उन एटमों को एटॉमिक मास के हिसाब से यानी कि बढ़ती हुई एटमी कमियतों के हिसाब से तरतीब दिया. तो ये कानून क्या है? जब अनासिर को उनकी बढ़ते हुए एटमी कमियतों के हिसाब से तरतीब दिया जाता है तो हर 8वां अंसर पहले अंसर के ख्वास का आधा करता है. मतलब 8वें वाले की प्रॉपर्टीज़ पहले वाले आंसर से मिलती जुलती होती हैं. दिस इज़ नोन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इसे न्यूलैंड का हश्ते का कानून या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो कहते हैं. स्टूडेंट्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को आप एग्जाम्पल से समझिए. ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके आपको एटॉमिक मासेस भी साथ लिखे हुए हैं, वो देख लीजिए. जैसे कि लिथियम, बेरिलियम. लिथियम इज 7, एटॉमिक मास 7, बेरिलियम का एटॉमिक मास है 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 और सोडियम का है 23. तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है क्या? एवरी 8 एलिमेंट जो हर 8वां आंसर है उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले एटम से मिलती हैं. अब आप यहाँ पे देखिए, ये लिथियम पहला एटम है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ रहा है सोडियम. तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ किससे मिलेंगी? सोडियम से. यानी कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ तकरीबन मिलती जुलती होंगी, सेम होंगी. इसी तरह आगे देखिए, सोडियम का मास 23, मैग्नीशियम का मास एटॉमिक मास 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, पोटेशियम का 39 है और कैल्शियम का 40 है. हालांकि इनके वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ से ये पहला एलिमेंट है. जैसे कि बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ रहा है. मैग्नीशियम, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होगी. हालांकि वेट में फ़र्क देखिए, बेरिलियम का वेट है 9 और मैग्नीशियम का वेट है 24, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं. ये है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हर 8वां आंसर पहले आंसर से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ जो है वो रखता है. इन अबव टेबल, यानी कि ऊपर जो टेबल दिया गया है, लिथियम एंड सोडियम रिजेम्बल्स विद ईच अदर. ये लिखा गया है कि लिथियम की प्रॉपर्टीज़ सोडियम से मिलती जुलती हैं, मुशाबिहत पाई जाती है उनकी प्रॉपर्टीज़ में. इन सेम वे, इसी तरह से बेरिलियम रिजेम्बल्स विद मैग्नीशियम. बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैग्नीशियम से मुशाबिहत रखती हैं. एंड फ्लोरीन रिजेम्बल्स क्लोरीन, और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्लोरीन से रिजेम्बल्स रखती हैं. क्लोरीन चेक कर लीजिए, क्लोरीन यहाँ पे मौजूद है और फ्लोरीन ये है एफ. एफ अगर पहला है तो यहाँ से गिनना शुरू कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन जो है वो 8वें नंबर पे आ रहा है. तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस तरह से उनमें मुशाबिहत पाई जाती है. लेकिन ये मुशाबिहत कब होती है? जब एटमों को एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के हिसाब से तरतीब दिया जाए. यही कानून जो है वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहलाता है. हमारे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए, न्यूलैंड का हश्ते का कानून 1864 में एक अंग्रेज़ साइंसदान न्यूलैंड ने हश्ते का कानून पेश किया. यानी कि तमाम जो एलिमेंट या एटम उस वक्त दरियाफ्त हो गए थे, तो 8 एटमों का एक ग्रुप बना दिया उसने अनासिर को उनकी एटमी कमियतों की सऊदी तरतीब में लिखा. किस हिसाब से तरतीब दिया है? एटॉमिक मास या एटमी कमियतों के हिसाब से. यानी कि जिन एटमों का वज़न कम था उनको पहले रखा और जिनका वज़न ज़्यादा था उनको बाद में रखा. और ये वजाहत पेश की कि, यानी कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन इस तरह किया, इसकी मज़ीद वजाहत इस तरह दी, हर 8वां आंसर पहले आंसर के ख्वास का इआदा करता है.
वो अभी आपको एक मिसाल में समझाया है कि पहले एटम की प्रॉपर्टी, पहले आंसर की प्रॉपर्टी 8वें वाले एटम या आंसर से जाकर मिलती हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें कहीं कहीं मुमासलत पाई जाती है। वो कब पाई जाती है? जब पहले के बाद 8वां जो एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ 8वें वाले एलिमेंट से जाकर मिल जाएगी। इसे न्यूलैंड का हश्ते का कानून कहते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ जब सेम होंगी जब अनासिर को एटॉमिक मास के या एटमी वज़न या एटमी कमियत के हिसाब से तरतीब दिया जाए। मगर ये जदूल हतमी साबित ना हुआ और इसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। यानी कि आजकल के दौर में ये कानून नहीं चल रहा है क्योंकि इसमें कुछ कमियां रह गई थी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, आपको उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को न्यूलैंड का हश्ते का कानून, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपने अपने जो आपके पास काम मौजूद है इसमें से ये कानून जो है वो ज़बानी याद कीजिए और नेज़ इसकी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर मिसाल याद करना चाहते हैं तो इंग्लिश वाली जो एग्जाम्पल अभी आपको समझाई गई है उसी को उर्दू में कन्वर्ट करके याद कर लीजिए ताकि आपको समझने में, याद करने में आसानी रहे। इसके अलावा आप हमारे डॉन चिल्ड्रन एकेडमी के पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और एग्ज़ाम्स की अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहिए।